वॉयेजर 1 इंसानों का अब तक का भेजा हुआ सबसे दूर का स्पेसक्राफ्ट कुछ समय से गड़बड़ी का सामना कर रहा है। लगभग 50 साल ट्रैवल करने के बाद अर्थ में डेटा सेंड करने में इसमें कुछ सीरियस इश्यू आने लगे हैं। अचानक इसने जीरोस और वंस के स्ट्रेंज पैटर्न को सेंड करना शुरू कर दिया है, जिसका कोई सेंस नहीं है। इसने इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को चिंता में डाल दिया है इस गड़बड़ी को 24 बिलियन किलोमीटर दूर से ठीक करने के लिए, ताकि ये हिस्टोरिक मिशन इंटरस्टेलर स्पेस की जानकारी हमें भेजता रहे। लेकिन क्या कारण है वॉयेजर 1 के अचानक ये स्ट्रेंज डेटा भेजने का? क्या ये बस एक स्मॉल टेक्निकल ग्लिच है? तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए ला सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हो सकता है स्पेसक्राफ्ट की एज या इसकी अर्थ से दूरी इस इश्यू का कारण हो। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें यह पता लगाना होगा कि ये क्यों बाइनरी डिजिट्स का स्ट्रेंज पैटर्न सेंड कर रहा है। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट अर्थ के कंप्यूटर्स की तरह ही हमसे कम्युनिकेट करने के लिए बाइनरी सिस्टम का यूज करता है। ये हर तरह की इंफॉर्मेशन के लिए जीरोस और वंस का यूज करता है। हर जीरो और वन एक बिट होता है और इन बिट्स का कॉम्बिनेशन कुछ नंबर्स और लेटर्स भी हो सकता है, और तो और कॉम्प्लेक्स डेटा जैसे पिक्चर और साउंड्स भी इन्हीं बिट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। वॉयेजर 1 में 3 कंप्यूटर्स हैं और जो प्रॉब्लम है वो इनमें से 2 कंप्यूटर में है। फर्स्ट कंप्यूटर, जिसे कहते हैं फ्लाइट डेटा सिस्टम और FDS, और इसका काम है स्पेसक्राफ्ट से 2 टाइप के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। फर्स्ट, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का डेटा जिसे यूनिवर्स की स्टडी के लिए डिजाइन किया गया है, और सेकंड, स्पेसक्राफ्ट की हेल्थ से रिलेटेड डेटा। ये इंडिकेट करता है कि स्पेसक्राफ्ट के सभी पार्ट्स सही काम कर रहे हैं या नहीं। इन इंफॉर्मेशन को बाइनरी फॉर्मेट में कलेक्ट करने के बाद FDS इसे प्रोसेस और कंबाइन करके एक सिंगल डेटा पैकेज में कन्वर्ट कर देता है। इस पैकेज को सेकंड कंप्यूटर में भेजा जाता है, जो है कंप्यूटर कमांड सिस्टम और CCD। इसमें होता है टेलीमेट्री मॉड्यूलेशन यूनिट और TMU। अब यहाँ TMU का काम होता है इस पैकेज को अर्थ पर भेजना। ऐसा करने के लिए बाइनरी डेटा को कैरियर सिग्नल के साथ मॉड्यूलेट किया जाता है। ये होने के बाद TMU डेटा को अर्थ में ट्रांसमिट कर देता है, और यहाँ अर्थ में डीप स्पेस नेटवर्क और DSN के थ्रू डेटा को रिसीव कर लिया जाता है। DSN लार्ज रेडियो एंटेनास का नेटवर्क है जो पूरे अर्थ में है, जैसे कैलिफोर्निया, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया। जब बाइनरी डेटा रिसीव होता है तब इसे आगे डेटा सेंटर्स में और प्रोसेस किया जाता है, और फाइनली ये बाइनरी डेटा हम रीड कर सके ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज, ग्राफ और इमेजेस, जिनका यूज फर्दर एनालिसिस और रिसर्च में किया जाता है। पिछले 4 डेकेड से वॉयेजर 1 इसी तरह से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था, लेकिन हाल ही में इस स्पेसक्राफ्ट में कुछ मिस्टीरियस प्रॉब्लम आ गई है। यूजुअल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन और स्पेसक्राफ्ट के हेल्थ डेटा की जगह TMU वंस और जीरोस का स्ट्रेंज रिपीटेटिव सीक्वेंस भेज रहा है, जिसका कोई सेंस नहीं है। नासा ने अभी तक उस पैटर्न को शेयर नहीं किया है जो वॉयेजर 1 भेज रहा है, बट नासा का मानना है कि प्राइमरी प्रॉब्लम FDS में है। किसी अननोन रीजन के कारण FDS इंफॉर्मेशन को करेक्टली हैंडल नहीं कर पा रहा है, और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन TMU पर पहुंचने के कारण TMU इरेशनल बाइनरी मैसेज अर्थ पर वापस भेज रहा है। यूजुअली जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तब फर्स्ट सॉल्यूशन होता है FDS को रीस्टार्ट करना। इस अप्रोच से कई टेक्निकल इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2010 में जब वॉयेजर 2 में एक बिट के फ्लिप हो जाने के कारण डेटा में ऐसे ही इश्यू आ रहे थे, तब साइंटिस्ट्स की टीम ने FDS की मेमोरी में रीसेटिंग कमांड देकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। कुछ साल पहले ऐसे ही ऑन ऑफ मैकेनिज्म का यूज करके हबल टेलीस्कोप के ग्लिच को भी सॉल्व किया गया है। इसी ऑन ऑफ स्ट्रैटेजी को इस बार वॉयेजर 1 पर भी यूज किया गया, लेकिन यहां प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। वॉयेजर 1 के FDS को ऑफ करके ऑन किया गया, तब भी प्रॉब्लम आ रही थी। अब इस प्रॉब्लम ने इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को और दूसरे सॉल्यूशन के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ऐसा करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस स्पेसक्राफ्ट को बनाए लगभग 50 साल हो रहे हैं और इसको बनाने वाले सभी लोग लगभग रिटायर हो चुके हैं। तो प्रेजेंट साइंटिस्ट की टीम को इस स्पेसक्राफ्ट की डीप नॉलेज में जाना होगा। ओल्ड डॉक्यूमेंट्स की स्टडी करनी होगी कि ये प्रोब और इसके कंप्यूटर्स कैसे वर्क करते हैं,
और इसकी टेक्नोलॉजी हाईली आउटडेटेड है। अगर हम आज से कंपेयर करें तो हमारा फोन एक सेकंड में 100 बिलियन से ज्यादा इंस्ट्रक्शन को हैंडल करता है, जबकि वॉयेजर के कंप्यूटर एक सेकंड में 8000 इंस्ट्रक्शन को ही प्रोसेस कर पाते हैं। सेकंड, वॉयेजर 1 का अर्थ से करंट डिस्टेंस लगभग 24.3 बिलियन किलोमीटर है। लाइट को भी ये दूरी तय करने में 22.5 आवर्स लगते हैं। तो जब भी साइंटिस्ट की टीम कोई सॉल्यूशन ट्राई करती है तो वॉयेजर में सिग्नल भेजने और वहां से वापस आने में 45 आवर्स लगते हैं। लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि ये पहली बार नहीं है जब वॉयेजर 1 रैंडम डेटा भेज रहा है। साल 2022 में भी वॉयेजर 1 कंप्यूटर में कुछ फॉल्ट आ जाने के कारण वॉयेजर करप्टेड डेटा सेंड कर रहा था, पर साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था। इस मिशन का मेन पर्पस आउटर प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करना था, लेकिन ये अपने गोल से बहुत आगे निकल चुका है और सोलर सिस्टम के बाहर की जानकारी हमें भेज रहा है। इस प्रोब को पावर मिलती है रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर से, जिसकी पावर धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसीलिए इंजीनियर्स की टीम को कुछ टफ डिसीजन लेने पड़े। वो ये कि प्रोब के किस इंस्ट्रूमेंट को ऑन रखा जाए और किस को ऑफ कर दिया जाए। वॉयेजर 1 ने जो लास्ट पिक्चर ली थी वो एक सीरीज ऑफ इमेज की फैमिली पोर्ट्रेट है, जिसमें है हमारा सोलर सिस्टम, और इस पिक्चर को लिया गया था द 14th of February 1990 को। इसी पिक्चर सीरीज में एक फेमस फोटो है पेल ब्लू डॉट। ये हमारी अर्थ की इमेज है और ये फोटो ली गई थी अर्थ से 6 बिलियन किलोमीटर दूर से, जो इस वास्ट स्पेस में एक छोटे लाइट के पॉइंट की तरह है। इस पिक्चर को कैप्चर करने के बाद वॉयेजर 1 का कैमरा और नॉन एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ऑफ कर दिया गया। पावर को सेव करने के लिए तो जनवरी 2024 में वॉयेजर 1 के 10 में से सिर्फ 4 इंस्ट्रूमेंट्स ही ऑन हैं। इससे हमें कॉस्मिक रेज के बारे में जानकारी मिली, जिसके बारे में पहले डायरेक्टली जानना पॉसिबल नहीं था। अब जैसे जैसे वॉयेजर 1 आगे बढ़ता जाएगा, इसका अर्थ से टच में रहना और चैलेंजिंग होता जाएगा, क्योंकि सिग्नल्स को बहुत दूरी तय करनी पड़ेगी, जिसके कारण हम तक पहुंचने में ये सिग्नल वीक हो जाएगा। बट इन चैलेंजेस के बाद भी वॉयेजर 1 की जर्नी कंटिन्यू रहेगी। ये किसी पर्टिकुलर स्टार या प्लैनेट की तरफ नहीं जा रहा है, फिर भी 40,000 साल बाद एक स्टार के पास से पास होगा जिसका नाम है ग्लीजी 445। हम इंसानों के लिए ये बहुत लंबा टाइम होगा, लेकिन कॉस्मिक स्केल में देखें तो ये बस पलक झपकने के बराबर है। वॉयेजर 1 की सबसे स्पेशल चीज है इसका गोल्डन रिकॉर्ड, क्योंकि ये रिकॉर्ड एक टाइम कैप्सूल की तरह है। इसमें अर्थ के साउंड्स और इमेजेस हैं। अगर फ्यूचर में ये किसी को मिलता है तो वो समझ सकते हैं कि हमारे प्लैनेट अर्थ में किस तरह की लाइफ है। इस रिकॉर्ड में इंस्ट्रक्शन भी है कि कैसे इसको प्ले करना है और मैप है कि ये कहां से आया है। इसका आइडिया ये था कि अगर ये कभी किसी को मिले, हो सकता है ऐसा होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएं। ये ऐसा है जैसे आप एक बॉटल में मैसेज लिखकर कॉस्मिक ओशन में छोड़ दें, जिसमें यह मैसेज है कि हम बहुत दूर के एक छोटे नीले ग्रह से हैं। इसीलिए वॉयेजर 1 की जर्नी सिर्फ एक साइंटिफिक जर्नी नहीं है, ये कहानी है हम इंसानों की क्यूरियोसिटी और एम्बिशन की। और अगर ये टेक्निकल ग्लिच रिजॉल्व हो जाए तो साइंटिस्ट को होप है कि ये स्पेसक्राफ्ट मिशन के 50th बर्थडे तक कंटिन्यू रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।